हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक माइक्रोवेव रेसिपी जिसमें मैं आपको इंस्टेंट सूजी की इडली बनाना सिखाऊंगी। और ये इडली सिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज़ आप बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस इंस्टेंट इडली को बनाना, जो हम स्टीम ना करके इसको बनाएंगे माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसके लिए बैटर कैसे बनाना है। तो इंस्टेंट इडली के बैटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक बड़ा सा बोल। इसमें मैं डालूंगी 1 कप सूजी, रवा, सूजी, आप जो भी इसको बोलते हो। तो मोटी वैरायटी की मैंने यहाँ पर सूजी ली है। ये मैंने ली है 1 कप। इसमें लगभग 1/4 कप के करीब हम डालेंगे दही। तो ये देखिए दही हमने डाल दिया है इसमें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो आप अपनी स्वाद के अनुसार नमक डाल लें इसमें। जैसे मैंने इसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है। और हम धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके आप पानी डालें, एकदम से पानी बहुत ज़्यादा आप ना डालें, वरना हो सकता है हमारा बैटर काफ़ी रनी हो जाए। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है हमने इसको। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ये जो सूजी होती है ये फूलती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रख देंगे साइड में, थोड़ा सा फूलने के लिए। आप चाहें तो अभी रख सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालने के बाद, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करने के बाद भी रख सकते हैं। मैं इसको आज ऐसे ही रख देती हूँ। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे। तो अब जो हमारी सूजी है थोड़ी सी फूल गई है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि ये इडली के घोल की तरह हो जाए। तो जैसे आप इडली और डोसे का बैटर बनाते हैं, इडलियां जब आप दाल चावल से इडलियां बनाते हैं तो उसका जो घोल होता है, वैसे ही हमें इस घोल को रखना है। तो बहुत पतला भी आप इसको ना करें, बहुत गाढ़ा भी ना रखें। अगर आप बहुत इसको गाढ़ा रखेंगे तो ये इडलियां हमारी टाइट हो जाएंगी। और अगर आप बहुत रनी रखेंगे, बहुत पतला रखेंगे, तो जो हमारी इडलियां हैं उनकी शेप अच्छी नहीं आएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो बहुत आपको दिक्कत भी आएगी इससे कुछ भी बनाने में। तो परफेक्ट अगर आप इडली चाहते हैं तो उसके लिए बैटर जो है वो भी हमारा परफेक्ट बनना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। मैं यहाँ पर आधा सैशे डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है इनो फ्रूट सॉल्ट। तो इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है इडलियां बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोवेव सेफ इडली का स्टैंड आता है उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी प्लेट्स को मैं तेल लगाकर चिकना कर रही हूँ ताकि जो हमारी इडलियां हैं बाद में बनने के बाद आसानी से निकाली जा सके। तो ये देखिए चम्मच की सहायता से हम इसमें इडली का घोल भर देंगे। तो जितनी भी इडली की प्लेट्स आपके पास हों सबको आप इस तरह से फिल कर लें। उसके बाद इसका जो कंटेनर है उसमें हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए ये इडली का कंटेनर है, इस तरह से हम इसको फिट कर देंगे इडली की प्लेट्स को इसके अंदर। और हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन को आप अच्छे से बंद कर दें। माइक्रोवेव के अंदर हम रखेंगे और लगभग 2.5 मिनट का टाइम हम सेट कर देंगे। 2.5 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए देख सकते हैं आप, ये इडलियां हमारी फूली हुई फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार हुई हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम इसको। 2 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये देखिए इडलियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको हम एक नाइफ की और आप कोई भी स्पून ले सकते हैं, उसकी हेल्प से हम इडलियों को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इडलियां हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट इडलियां बनी हैं। तो जिस तरह से आप स्टीम करके बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं या फिर आप इसको किसी भी बर्तन में बनाते हैं, बिल्कुल वैसी इडलियां बनी हैं। आप इसको अपने घर में एंजॉय करें और 2.5 मिनट में बनने वाली इडलियां बना सकते हैं, फटाफट बनाकर खा सकते हैं। आप इसको सांभर के साथ खाएं, रसम के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।